हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ को जैसे से कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था रिलेशंस एंड फंक्शंस का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जो चैप्टर है किस एंगल से चल रहा है, किस लहजे से चल रहा है। हमने बेसिक चीज़ों को समझा था और एक गिस्ट हमने उसका लिया था, एक जिस्ट दिया था। 11 से कनेक्ट करते हुए उसको आगे बढ़ाया था। तो आज हम पहली एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज, और शुरुआती जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें रिलेशंस का पता लगाना है कि जो ये रिलेशंस हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है, हमें उसका पता लगाना है। तो देखिए क्लास, जब भी रिलेशन बड़ा बने, इन द सेंस जब कभी रिलेशन में ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर्स बने, तो आप प्रूफ के कंसेप्ट से जाइए। वो थोड़ा इजी रहता है और प्रेजेंटेबल रहता है। जब रिलेशन छोटा है, उसमें कम ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, तो हम इजीली उसको बना सकते हैं और बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से हम उसको समझ सकते हैं और इजीली पता लगा सकते हैं। तो अगर आप देखें, जो रिलेशन है इस फर्स्ट पार्ट में ए सेट में बन रहा है जिसमें 14 एलिमेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे प्रूफ के कंसेप्ट से जाएंगे। तो चलिए क्लास, हमें एक ए सेट दिया है जो कि 1 से लेके 14 तक इसमें एलिमेंट्स हैं, और रिलेशन जो एक्स वाई के बीच है वो कुछ ऐसा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, सिमेट्रिसिटी चेक करनी है और ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिविटी कि जो रिलेशन है क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी को चेक करेंगे क्लास। सो लेट्स चेक रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में हम क्या करेंगे, ए प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, कि जो इमेज है वही रेंज होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स की जगह वाई। ठीक है, तो देखिए हमें पता है सिंस एक्स वाई जब आर को बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो क्या होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा क्लास, है ना। अब हम y की जगह x डाल रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस एक्स, जो कि किसके इक्वल होगा 2x के बराबर होगा। और ये 2x कभी 0 के बराबर क्लास नहीं हो सकता। 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जो सेट है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू अगर हम y की जगह x डालें वो 2 होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि x doesn't belong to R, therefore R is नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ऐसे आप प्रूविंग से इसका पता लगाएंगे। अब हम पता करेंगे सिमेट्रिसिटी का। बेसिकली अब हम सिमेट्रिसिटी का पता करेंगे। तो देखेंगे क्लास सिमेट्रिसिटी, तो क्या ये सिमेट्री है इसमें, हम उसको चेक करेंगे। तो देखेंगे क्लास, अब हमें पता है कि एक्स वाई जब आर को बिलोंग करेगा तो क्या बनेगा, तब बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमें सिमेट्री बनाने के लिए वाई एक्स को बिलोंग कराना है, तो हमें क्या डिज़ायर्ड इक्वेशन चाहिए क्लास। मैं रफ में आपको बता रहा हूँ, हमें जो डिज़ायर्ड इक्वेशन चाहिए वो चाहिए 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अगर प्रूविंग में ये इक्वेशन आ जाती है तो इसका ये मतलब होगा कि वाई एक्स आर को बिलोंग करेगा। इसका ये मतलब होगा कि रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक है। तो चलिए इस इक्वेशन की हेल्प से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमें 3y चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जब हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब हमें पॉजिटिव 3y चाहिए, उस साइड इसको हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा 3y, और मैं एक x ले जा रहा हूँ तो माइनस x हो जाएगा, और बाकी का यहाँ पे क्या बचेगा 8x बचेगा। अगेन क्योंकि ये कभी 0 नहीं हो सकता है, रीज़न मैंने आपको बताया है कि x की सबसे छोटी वैल्यू 1 है। सो इसका ये मतलब हुआ कि वाई एक्स जो है
वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, आर को बिलोंग नहीं करेगा। सो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ऐसे आप इसको करेंगे क्लास। तीसरी चीज अब हमें चेक करनी है ट्रांजिटिविटी। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी। सो ट्रांजिटिविटी को अब हम चेक करेंगे। तो देखिए क्लास, ट्रांजिटिविटी में हम क्या मान के चलते कि एक्स वाई भी बिलोंग करेगा और वाई जेड भी बिलोंग करेगा। तो देखेंगे क्लास, अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। वाई जेड भी करेगा तभी साइकिल का सेकेंड पार्ट हो पाएगा उसमें। तो वाई जेड भी जब बिलोंग करेगा आर को, तभी होगा ट्रांजिटिविटी में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। अब हमें एक्स जेड को बिलोंग कराना है, तो हमें क्या डिजायर चाहिए, हमें ये रफ में आप करिएगा, हमें बेसिकली कौन सी इक्वेशन अब चाहिए, हमें चाहिए 3x माइनस जेड इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन आ जाती है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो इन इक्वेशंस की हेल्प से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो अगर आप देखें क्लास, तो ऐड करने से हमें मिलेगा 3x माइनस जेड, बट ये बन जाएगा इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू माइनस 2y। और क्योंकि y जो है वो a सेट का ही पार्ट होगा, तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए कभी भी जो रिलेशन है कि 0 के बराबर नहीं आ पाएगा, विच इज नेवर बी इक्वल टू 0। जिसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो एक्स जेड है वो आर को बिलोंग अगेन नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्लास। तो ऐसे देखिए, बाय प्रूविंग आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बाय प्रूविंग से हमने इजीली इसको कर डाला। तो ये था पहला पार्ट। मुझे उम्मीद है आपको रिलेशन समझ में आया होगा। चलिए क्लास, तो फर्स्ट क्वेश्चन का अब सेकंड पार्ट क्या हमें कह रहा है। सेकंड पार्ट है बेसिकली एक रिलेशन आर है जो कि एन सेट में बन रहा है, नेचुरल नंबर्स के सेट में बन रहा है। और जो एक्स होगा बेसिकली, जो हम नेचुरल नंबर्स लेंगे वो 4 से कम लेंगे। और रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। तो जो r है ना, बेसिकली r जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। ये हमारा बेसिकली रिलेशन है वेयर जहाँ पे जो x है ना वो लेस देन 4 है। अब क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो हम इजीली इसको हिट एंड ट्रायल से बाय रैंडम ऑब्जर्वेशन पता कर सकते हैं। देखिए क्लास, जो यहाँ पे हमारा रिलेशन बनेगा वो क्या क्या बनेगा। अगर मैं x को 1 ले लूँ तो y 6 आ जाएगा। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 1,6 है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर मैं x को 2 ले लूँ तो 7 आ जाएगा y। और अगर मैं x को 3 ले लूँ तो y आ जाएगा 8। तो ये हमारे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आ गए। अब जब हमें किसी चीज़ को गलत दिखाना होता है तो हम एक भी एग्जाम्पल को अगर बता दें कि वो उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑलरेडी फेल हो जाता है। तो जहाँ तक बात है रिफ्लेक्सिविटी की, तो हम क्या बोलेंगे, 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, है ना भाई, 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो विच इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही सिमेट्री को हम रॉन्ग दिखा देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1,6 बिलोंग्स टू आर, है ना, 1,6 आर को तो बिलोंग कर रहा है, बट 6,1 डजेंट बिलोंग टू आर, 6,1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर बात करें हम क्लास ट्रांजिटिविटी की, तो ट्रांजिटिविटी में हमने दो केसेस पढ़े थे, या तो साइकिल पूरी हो जाए या वो साइकिल दूसरे ही फेज में वाई जेड हो ही ना। तो अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें तो आपको कहीं भी एक्स वाई मिल रहा है लेकिन वाई जेड कहीं नहीं मिल रहा है। मतलब जो वाई है वो सेकेंड ऑर्डर पेयर में कहीं भी एक्स नहीं बन रहा है। 6 है, 6 कहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा है किसी और ऑर्डर पेयर में। अगर हम 7 की बात करें तो कोई ऑर्डर पेयर 7 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर आप 8 को देखें तो वो 8 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि साइकिल बनी नहीं रही है। और जब साइकिल नहीं बनती है तो हमने सीखा था उस केस में भी रिलेशन
ट्रांजिटिव होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको आप मेंशन करके लिखिएगा ट्रांजिटिविटी की जब हम बात करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी में आप ऐसे लिखेंगे क्लास, जब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिविटी की, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बट साइकिल नहीं बन रही है, वाई जेड डजंट बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर जो होगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। तो ये था सेकंड पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम, और जो थर्ड पार्ट है उसको देखेंगे क्लास। तो जरा आप इसको ध्यान से देखिए, आर एक रिलेशन बन रहा है ए सेट में, और ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 6 तक। रिलेशन क्या है कि y जो होगा उसको x कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो रिलेशंस क्या क्या बनेंगे मेरी क्लास, अगर मैं इसको देखूं, r में क्या क्या आएगा मेरा, देखिए r में क्या क्या आएगा, x y को डिवाइड कर रहा है। तो देखो 1 क्योंकि सबको डिवाइड करेगा तो 1 सबके साथ आएगा, 1 1 1 2 1 3 आएगा, है ना, 1 4 आएगा, और 1 5 आएगा, 1 6 आएगा। याद रहे x डिवाइड कर रहा है y को। ऐसे ही 2 2 आएगा उसके बाद, है ना, 2 2 आएगा, क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, तो 2 2 आएगा। फिर 2 4 आएगा और 2 6 आएगा। ऐसे ही 3 3 आएगा और 3 6 आएगा, 4 4 आएगा, देन 5 5 आएगा, और देन 6 6 आएगा। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा क्लास। अब हमें चेक करना है कि अगेन, है ना, तो जहाँ तक बात है रिफ्लेक्सिविटी, तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी को चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी को सबसे पहले हम चेक करेंगे। लेट्स चेक रिफ्लेक्सिविटी अगेन। तो देखेंगे इसे। अब देखो, हमें एक भी केस फेल करा देना है। हम सिंपल बोल देते हैं क्या, कि क्या सारे एलिमेंट्स जो हैं उसका वही रेंज आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो क्लास, 1 1 आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है, 5 5 भी आ रहा है, और 6 6 भी आ रहा है। तो जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं उसका वही रेंज बन रहा है। इसका ये मतलब वो आर रिफ्लेक्सिव है। तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज सिंस एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, so therefore which implies that R is reflexive। R जो है हमारा reflexive relation है। then comes symmetry। symmetry को चेक कर लेते हैं क्लास। तो अब हम symmetry को चेक कर लेते हैं। तो जहाँ तक बात है symmetry की, हमें एक भी केस फेल करा देना है तो बात बन जाएगी। तो अगर आप देखें, ध्यान से देखें, 1 2 तो R को बिलोंग कर रहा है ना भाई, 1 2 R को बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 नहीं कर रहा है। अगर आप देखें रिलेशन को, तो 2 1 रिलेशन में नहीं आ रहा है। तो अगर एक भी केस फेल हो जाए तो पूरा जो वो फंडा है वो फेल हो जाता है, प्रोसेस है वो फेल हो जाता है। तो विच इम्प्लाइज दैट R इज नॉट सिमेट्रिक। R इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमें ट्रांजिटिविटी चेक करनी है क्लास। तो ट्रांजिटिविटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है और वाई जेड भी आ रहा है क्लास, तो अब हम साइकिल्स को देखेंगे, हर केस को ध्यान से देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या हर केस में एक्स जेड बन रहा है। अगर हर केस में एक्स जेड बन रहा होगा तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखें क्लास, अगर आप 1 1 2 2 3 3 मतलब जिसमें सेम रेंज बन रहा है, अगर आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तब तो वो हर केस में एक्स जेड ही बनेगा, क्योंकि वो सेम है ना। तो एक्स जेड वही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि वाई जेड ही एक्स जेड है। अगर आप ध्यान से देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ऐसे केसेस लें क्लास, एक्स एक्स और वाई जेड, मतलब एक्स ही वाई है, मतलब आप ऐसे समझे, तो एक्स जेड ही बनेगा, क्योंकि वाई ही क्या था, एक्स था। तो वही चीज़ बन रही है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाई ही एक्स है, तो अल्टीमेटली वो एक्स जेड ही बचेगा, तो वही चीज़ आएगी। तो इसलिए अगर आप देखें तो उन केसेस को हम नहीं लेंगे, है ना, और उसके बदले हम बाकी देंगे, बाकी केसेस को चेक करेंगे
जिसमें x और y डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप x x ही ले लेंगे तो फिर बात ही नहीं बनी ना, x y लेना है तभी तो वो डिफरेंट है, डिफरेंट ही तो चेक होगा, सेम तो वही चीज़ बन जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि फिर अगेन जो नेक्स्ट y है वो x ही है, x z ही बचा, x z ही आ गया अल्टीमेटली, तो हम डिफरेंट केसेस को चेक करेंगे उसमें। तो देखेंगे क्लास, अगर आप सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स को ध्यान से देखें, डिफरेंट डिफरेंट लेना, ठीक है, जैसे 1 2 लिया और 2 2, तो वो मतलब 2 2 वाला भी नहीं लेंगे, सेम तो नहीं लेना है, क्या है ना। तो देखें क्लास, 1 2 और 2 4 हमने लिया, अब हमें देखना है क्या 1 4 रिलेशन में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ये तो सेटिस्फाई हो गया। देन 1 3 और 3 6, क्या 1 6 आ रहा है, यस 1 6 भी आ रहा है, 1 6 भी आ रहा है, अच्छा जी। और देखिए और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है डिफरेंट, और यही बन सकता है अल्टीमेटली, क्योंकि 1 2 और 2 6 बनेगा तो 1 6 आ रहा है रिलेशन, बाकी तो जो भी हैं वो सेम वाले हैं जो मैंने आपको बताया, वो तो हम नहीं लेंगे, ये वही चीज़ बन जाएगी, तो यस रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे क्लास, इसमें हम लिखेंगे एक्स वाई belongs to R and YZ belongs to R, which implies that XZ also belongs to R. So therefore R is transitive. R जो रिलेशन होगा हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो ऐसे आपने चेक करना है, ऑर्डर्ड पेयर्स बना के और रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो ये हमने किया थर्ड क्वेश्चन इसका। अब हम आगे बढ़ेंगे, फोर्थ पार्ट में देखेंगे क्लास। देखिए क्लास, फोर्थ पार्ट बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे, और जरा इसको देखने का प्रयास करिएगा, हम इसको बाय प्रूफ करेंगे, क्योंकि देखिए इंटीजर्स इनफाइनाइट है, आप कितने ऑर्डर पेयर्स लेंगे, हम इनफाइनाइट तो नहीं लेंगे ना, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, तो हम इसको बाय द मेथड ऑफ प्रूफिंग से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्लास, रिलेशन को जरा स्टडी करिए अगर ध्यान से, इंटीजर्स पे बन रहा है, ठीक है, z to z है, z को हम इंटीजर्स से डिनोट करते हैं z से। तो अगर आप देखें एक्स वाई का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है कि अगर हम x माइनस वाई करें तो वो इंटीजर ही आएगा, जो डिफरेंस होगा आपका डोमेन और रेंज का वो हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए, ऐसा हमारा रिलेशन है क्लास। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या हो पाएगा। सो रिफ्लेक्सिविटी से इसको चेक करेंगे पहले, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। लेट्स सी रिफ्लेक्सिविटी। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी में हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू x, है ना, y की जगह x डाल दीजिए। तो सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू R, विच इम्प्लाइज दैट क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, है ना, ये एक इंटीजर है बेसिकली। तो अगर हम y की जगह x डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0, विच इज एन इंटीजर, 0 भी इंटीजर होता है भाई, विच इज इंटीजर, है ना, जो कि इंटीजर है। तो इसका ये मतलब हुआ हर एक्स एक्स के केस में रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, सो विच इम्प्लाइज दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर जो होगा हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो ऐसे देखिए कितना इजी है प्रूविंग के कंसेप्ट से। अब सेकंड हम देखेंगे सिमेट्री, सिमेट्री को भी चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी के बाद। तो सेकंड हम सिमेट्रिसिटी को चेक कर लेते हैं ज़रा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, अगेन अगेन देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, जिसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, है ना, ये एक इंटीजर है, यही हमें दिया है। तो क्या मैं इस स्टेटमेंट को बेसिकली, क्या मैं इस स्टेटमेंट को उल्टा लिख सकता हूँ भाई, अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो क्या y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, डेफिनेटली होगा। इसका क्या मतलब हुआ, विच इम्प्लाइज दैट yx also belongs to R, so therefore R is symmetric, R जो रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक है, आया समझ में। तो R सिमेट्रिक होगा, अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी तो इंटीजर होगा, साइन बदल जाएगा बट इंटीजर में तो
पॉजिटिव नेगेटिव सारे ही नंबर्स आते हैं, तो इसलिए वाई एक्स भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो दैट इज आर जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा हम देखेंगे ट्रांजिटिविटी। तो लेट्स चेक ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है बाय द वे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे ट्रांजिटिविटी को, ट्रांजिटिविटी है ना। देखिए क्लास ट्रांजिटिविटी हम कैसे चेक करेंगे, तो देखेंगे इसको अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना, मान के चलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एक्स माइनस वाई इंटीजर है। सपोज मैं उस इंटीजर को कुछ ले लेता हूँ, न्यू ले लेता हूँ, एक सिंबल है न्यू, उससे मैं इसको ले लेता हूँ, उस इंटीजर को न्यू ले लेता हूँ। लेट सपोज वो जो इंटीजर जो भी आएगा वो न्यू आएगा। ऐसे ही वाई जेड भी एक्स को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो वो भी एक इंटीजर होगा। तो जो y माइनस जेड होगा वो भी एक इंटीजर आएगा। सपोज वो जो आंसर आएगा वो माइक्रो आ जाएगा, सपोज, ठीक है, वो माइक्रो आ जाएगा। लाइक सपोज एक सिंबल से डिनोट कर देते हैं, माइक्रो आ जाएगा। अगर अब मुझे x माइनस जेड बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि x जेड को दिखाना है, तो देखिए क्लास अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है ना, मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो देखिए y से y एलिमिनेट हो जाएगा और हमें बचेगा x माइनस जेड। और ये जब दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, न्यू प्लस माइक्रो। ये भी तो एक इंटीजर ही है भाई, इंटीजर प्लस इंटीजर ऑलवेज गिव्स इंटीजर। तो विच इज एन इंटीजर, विच इज इंटीजर बेसिकली, जो कि इंटीजर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एक्स जेड भी आर को बिलोंग कर रहा है। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर जो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होने वाला है क्लास। तो ऐसे इसको हम करेंगे सिंपल मेथड्स के थ्रू, एनालिटिकल एबिलिटीज के थ्रू, और इजीली सब कुछ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कैसे आप रास्ते ढूंढते हैं। चलिए क्लास अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन वैसे ही है, अब वो आपने करना है, मैं लीव कर रहा हूँ आपके लिए, आप सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। तो सेम मेथड है, इंपॉर्टेंट मैंने करा दी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जरा इसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास। वो कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन है हमारे पास जो कि आर सेट में बन रहा है रियल नंबर्स के। अब देखिए रियल नंबर्स पे बन रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर, तो उसमें सब आएंगे, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं, सब कुछ इसमें आने वाला है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ ऐसा है कि जो ए होगा वो या तो बी स्क्वायर के बराबर होगा या बी स्क्वायर से छोटा होगा, रिलेशन कुछ ऐसा है। अब हमें ये दिखाना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, और ना ही ट्रांजिटिव होगा, ये हमें शो करना है। तो हम अब ऐसे केसेस लेंगे जो इसको सेटिस्फाई ना करें। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी को हमें फॉल्स दिखाना है, तो देखिए क्लास रिफ्लेक्सिविटी की जहाँ तक बात है, तो रिफ्लेक्सिविटी को फॉल्स दिखाना है हमें। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी को गलत दिखाना है बेसिकली। अच्छा एक केस लेते हैं क्लास, एक केस लेते हैं, 1/2, 1/2 को ले लेते हैं क्लास। इस केस को देखते हैं क्लास, क्या ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब अगर आप इस 1/2 1/2 सब आएगा भाई रियल नंबर्स में तो सब आता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने फ्रैक्शन लिया 1/2 1/2। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या 1/2 लेस होगा 1/2 के स्क्वायर जो कि 1/4 है, क्या वो छोटा होगा, भाई 1/2 बड़ा है ना इसमें। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो गलत साबित हो गया। इसका ये मतलब हुआ एक भी केस अगर फेल हो जाए तो कंप्लीट फंडा, कंप्लीट प्रोसेस फेल हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि एक्स एक्स डजंट बिलोंग टू आर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1/2
डजंट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये हुआ रिफ्लेक्सिविटी। अब हम सिमेट्री को चेक करेंगे। देखिए सिमेट्री में कैसे होगा, हमें फेल दिखाना है, सिंपली हमें फेल दिखाना है। तो लेट कर लेते हैं कि भाई 1 टू आर को बिलोंग कर रहा है रिलेशन को बिलोंग। भाई सिंपल, 1 तो छोटा है ना 2 के स्क्वायर से, जो कि 4 है। क्या उल्टा पॉसिबल है? क्या क्या 2 छोटा है 1 के स्क्वायर से, मतलब 1 से? नहीं, 2 तो बड़ा होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 2 1 डजंट बिलोंग टू आर। भाई 2 1 तो आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आर जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम ट्रांजिटिविटी, सपोज 5 कॉमा 11 की पावर 1/2 ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, 5 जो है वो लेस है 11 से, भाई स्क्वायर करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 5 छोटा है 11 से। ऐसे ही 11 की पावर 1/2 कॉमा 2 होगा। सिंपल सी बात है, बिलोंग करेगा ना भाई। 11 का जो क्या है, 11 का जो स्क्वायर रूट है ना, 11 का जो स्क्वायर रूट है वो तो छोटा ही होगा ना 4 से। सिंपल सी बात है, अगर आप स्क्वायर रूट करें 11 का तो 4 से छोटा होगा, ये भी बिलोंग कर रहा है। तो क्या 5 टू बिलोंग कर रहा है? तो क्या, अगर आप यहाँ पे देखें, क्या 5 लेस है 4 से, जो कि 2 का स्क्वायर होने वाला है? नहीं, 5 तो बड़ा होता है। तो इसका ये मतलब हुआ, which implies that x, z doesn't belong to R. Therefore, R is not transitive. R हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है क्लास। तो ऐसे देखिए केसेस बनाइए, ऐसे खेलना सीखिए। पावर से स्क्वायर कट हो जाता है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन देखिए कि पहला वाला जो डोमेन है वो हमें बड़ा मिल जाए रेंज के स्क्वायर से, तो ऐसा नंबर देखिए, तब आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमने बताया कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो अगर आप देखें इसे, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए रिलेशन बना है इस सेट में, एक सेट है जिसके जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो 1 2 3 4 5 6 है। आर कुछ ऐसा है। अब हमें चेक करना है कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब देखिए जब भी ऐसा हो, जब भी आपको कुछ जनरल टर्म्स में दे दे वो, तो ट्राई करिए कि प्रूविंग से जाइए तो बेटर रहेगा, है ना। तो देखिए सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं सबसे पहले। अगेन रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं इसकी। अब मुझे आप एक बात बताइए, देखिए अगर आप इसको ध्यान से, एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है ना, एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। और क्या है रिलेशन, या ए बी कर रहा है ना, ए बी, एक्स वाई की जगह ए बी ले लेते हैं। तो क्या है, बी जो है वो इज इक्वल है ए प्लस 1 के, है ना। अब हमें रिफ्लेक्सिविटी करनी है तो हम क्या करते हैं, पुट ए इज इक्वल टू बी, बी की जगह ए डाल देते हैं। तो क्या, जरा सोचिए, क्या, या ए की जगह बी डाल देते हैं, तो क्या b बराबर होगा b प्लस 1 के? जरा सोचिए, कभी नहीं हो सकता है। कैसे इक्वल होगा, उसमें तो हम एक जोड़ रहे हैं, तो ये रिलेशन तो कभी बन ही नहीं पाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ए डजंट बिलोंग टू आर। भाई ए रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। प्रूविंग से बहुत इजीली हो जाता है, इसलिए क्योंकि देखिए सेट्स बनाएंगे टाइम जाएगा, ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे टाइम जाएगा, तो प्रूविंग से इजीली हो जाता है। अब हमें सिमेट्री को चेक करना है। देखो अब हमें सिमेट्री चेक करनी है। तो सिमेट्री के लिए देखो क्या करेंगे भाई, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है ना। ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब जो बी है वो ए प्लस 1 के बराबर है। बी जो है वो ए प्लस 1 के बराबर है। अब हमें बी ए बिलोंग करवाना है। बी ए के लिए हमें क्या चाहिए, बी ए के लिए हमें चाहिए ए इज इक्वल टू बी प्लस 1। लेकिन यहाँ पे ए बी प्लस 1 नहीं है, यहाँ पे ए क्या आ रहा है, बी माइनस 1 आ रहा है, उल्टा जा रहा है फंक्शन। तो इसका ये मतलब हुआ कि बी ए डजंट बिलोंग टू आर, भाई वो रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तीसरी जो बात अगर हम देखें ट्रांजिटिविटी की, तो अगर हम इसकी ट्रांजिटिविटी को चेक करें क्लास, ट्रांजिटिविटी
ट्रांजिटिविटी को देखें, ट्रांजिटिविटी अगर हम इसकी चेक करें तो देखेंगे, अगर हम इसको तो देखो क्लास ए बी आर को बिलोंग कर रहा है ना भाई, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो हमें रिलेशन क्या मिला, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। ऐसे बी सी भी कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, डिफरेंट है ये तो बी सी बी आर को बिलोंग करेगा, तो ये जो सी होगा वो बी प्लस वन के बराबर होगा। अब हमें अगर ए सी बिलोंग करवाना है तो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन क्या होनी चाहिए, हमारी डिजायर्ड इक्वेशन होनी चाहिए सी इज इक्वल टू ए प्लस वन। अगर हमें ये मिल गई तो ट्रांजिटिव है रिलेशन। अब इनसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्लास, अगर मैं दोनों ही इक्वेशंस को ऐड करूं, सपोज दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, एडिंग से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है c इज इक्वल टू ए प्लस टू, बट हमें c इज इक्वल टू ए प्लस वन चाहिए था। तो इसका ये मतलब हुआ, अगेन ये मतलब हुआ कि AC जो है वो R को बिलोंग नहीं करेगा, सो देयरफॉर ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ऐसे बाय सिंपल चेकिंग आप कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं किसी रिलेशन के बारे में कि रिलेशन सिमेट्री है या क्या है ना। तो ये हमने इजीली करा, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन रिलेशन है, अब रियल नंबर्स पे बन रहा है। अब हम केसेस बनाएंगे, खेलेंगे, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में खेला था, अपनी सिचुएशन को पाने के लिए, है ना। जरा देखिए, आर एक रिलेशन है, रियल नंबर्स पे बन रहा है। बी कॉशियस, क्योंकि रियल नंबर्स में सब आ जाता है, आप रूट्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और रिलेशन कुछ ऐसा है कि जो ए होगा ना वो हमेशा बी से छोटा होगा या बी के बराबर होगा, ऐसा कुछ रिलेशन है। अब हमें देखना है कि आर जो है क्या रिफ्लेक्सिव है क्या, और शो करना है कि आर जो है रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक कभी नहीं होगा। देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, देखो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिविटी को चेक कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्या ए बी आर को बिलोंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो रिलेशन क्या बन रहा है कि जो ए है वो बी से छोटा है, बी के बराबर है। अब अगर मैं पुट कर दूं बी की जगह ए, तो सिंपल सी बात है, ए जो होगा वो ए के ही बराबर होगा, तो हर केस में वो इक्वल टू वाला तो बनेगा ही बनेगा। इसका ये मतलब हुआ कि ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो भैया रिफ्लेक्सिव तो है, सिंपल सी बात है। जहां तक बात है इसके सिमेट्री की, देखो जहां तक बात है इसके सिमेट्री की, तो जहां तक बात है सिमेट्री की, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ध्यान से जरा इसको देखना। ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, एक्सेप्टेड, ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ए जो होगा बी से छोटा है, उसके इक्वल हो सकता है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि बी क्या छोटा होगा ए से, हमने तो उल्टी बात कह दी। हमने जब कहा कि बी हमेशा बड़ा होगा तो बी छोटा कैसे हो सकता है, इसका ये मतलब हुआ कि ये कभी भी बड़ा नहीं होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा ना, कभी भी छोटा नहीं होगा। जिसका ये मतलब हुआ कि ये बी ए जो है कभी भी आर को बिलोंग नहीं करेगा। भाई एक तरफ हम कह रहे हैं बी बड़ा है, तो छोटा कैसे हो सकता है। अगर हम बी ए को देखें, वही नंबर्स लेंगे, वही चीज़ें जब हम लें तो हमेशा बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ जो सिमेट्रिसिटी है वो यहाँ पे रीच नहीं हो पाई, आर जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है बाय द वे। अब देखते हैं ट्रांजिटिविटी को। सो लेट चेक कि जो रिलेशन है मेरा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखिएगा बाय द वे, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए जो है बी से छोटा है, मोटा मोटा समझिए। ऐसे बी सी होगा, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो बी जो होगा सी से छोटा होगा। अब देखिए सिंपल डेटा इंटरप्रिटेशन का यूज़ करिए, सिंपल डेटा एनालिसिस का यूज़ करिए और मुझे बताइए ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, ठीक है, बी सी से छोटा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ए सी से छोटा होगा ही होगा। और मान लेते हैं इक्वल है, तो ए सी के इक्वल भी होगा। आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा था, यूक्लिड का एक एक्सियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसलिए यहाँ पे
हम कह सकते हैं बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन कि A इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू C, विच इम्प्लाइज दैट जो AC है वो R को बिलोंग करेगा। सो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो जो R हमारा रिलेशन होगा बाय द वे वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। सिंपल है, ज़्यादा कुछ हाई फाई टफनेस इसमें नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब 5th क्वेश्चन की तरफ। अगेन चेक करना है, रिलेशन हमें दिया है कि ए जो है लेस देन इक्वल टू बी क्यूब के है। अब देखिए क्यूब आ चुका है तो उस हिसाब से सोचना है, थोड़ा जोर लगाना है इस मस्तिष्क में, इस दिमाग में। रिलेशन जो बन रहा है आर में बन रहा है, रियल नंबर्स में बन रहा है। तो यहाँ पे हम खेलेंगे, रियल नंबर्स में खेलना होता है क्योंकि आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको अगर आप देखें रिफ्लेक्सिविटी को, इसको बाय प्रूफिंग से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे। सिंपल सी बात है, हमें चेक करना है ना, हमें चेक करना है। आप जो नंबर लेंगे, कोई भी नंबर लें, वो हमेशा छोटा होगा ना उसके क्यूब से। आप 2 ले तो वो 2 के क्यूब से हमेशा छोटा होगा। आप -2 ले तो -2 के क्यूब से क्या छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो यहाँ पे फेल हो गया है। देखिए माइंड में रखिए, नेगेटिव साइन भी चल रहा है। तो लेट कर लेते हैं, मैं ले लेता हूँ सपोज -2 ले लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ। तो क्या -2 छोटा है -8 से कि बड़ा है? इंटीजर को हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये फॉल्स रिलेशन है, नहीं बन पा रहा है। इसका ये मतलब हुआ अगेन कि ए डजंट बिलोंग्स टू आर, या इसकी जगह आप -2 लिख दीजिएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्री को देख लेते हैं, लेट्स चेक सिमेट्री। सिमेट्रिसिटी को चेक कर लेते हैं इसकी। तो अगर हम इसकी सिमेट्री को देखें बाय द वे, अगर हम इसकी सिमेट्री को चेक करें तो माइंड में जोर डालिएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो मैंने 1 टू आर को बिलोंग करा है, होगा भाई, बिलोंग होगा ना, सिंपल सी बात है। भाई जो 1 होगा तो लेस होगा ना 8 से, लेस होगा। लेकिन क्या 2 1 हो सकता है? जरा सोचिए, क्या, जरा मुझे बताइए, क्या 2 लेस होगा 1 से? कभी नहीं हो सकता। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा हमेशा। इसका ये मतलब हुआ कि भैया 2 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये सिमेट्री भी नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक बाय द वे। लेट्स चेक ट्रांजिटिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी हमने देखा, सिमेट्री हमने देखा, अब हम देखेंगे ट्रांजिटिविटी को। देखिए ट्रांजिटिविटी में थोड़ा सा माइंड लगाना है। अब देखो हमें अल्टीमेटली क्या शो करना है कि पहला जो डोमेन है वो बड़ा होना चाहिए सेकंड के क्यूब से। तो अब हम कुछ ऐसा केस सोचेंगे, कुछ ऐसा केस हमें बनाना है, बट 2 केसेस सही भी दिखाने हैं बाय द वे, उससे वो केस बनाना है। जरा सोचो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे क्यूब है ना, तो अगर मैं y की जगह 1/3 लूँ तो चलेगा, क्योंकि उससे इजिली वो कट हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा दिखा सकता हूँ कि 5 की पावर 5, 2 की पावर, या इसको हम ऐसा करें, अगर 8 की पावर 1/3 कर दें, क्या ये आर को बिलोंग कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है भाई। 5, 8 की पावर 1/3, इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 उससे छोटा है। ऐसे ही 8 की पावर अब यहाँ 1/3 लेना पड़ेगा, है ना। तो जो 4 है, क्या मैं ले सकता हूँ? ध्यान से देखिए, या 4 की पावर इसको 1/3 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कट हो जाएगा, वो 4 ही रहेगा, क्योंकि लास्ट में हमें 5 4 मिल जाएगा। तो ये खेल था इसमें। जरा देखो भाई, 8 का जो क्यूब रूट होगा वो तो 4 से छोटा ही होगा। भाई क्या होता है? 2 होता है। 2 तो 4 से छोटा है, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखें, 5, 4 की पावर 1/3 डजेंट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये 4 बनेगा क्यूब अगर आप इसका करें, बट 5 तो बड़ा है। तो इसका मतलब रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका ये मतलब हुआ देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसलिए लास्ट में 1/3 लेने का ये सेंस था, है ना। हमने छोटा नंबर भी लिया उससे, और 1/3 से वो कट भी हो गया, तो ये सेंस था। तो आर यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं है।
ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा हमने कैसे किया। तो 5th क्वेश्चन भी हमने देखा। अब हम 6th क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को आज देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। केवल 6th क्वेश्चन करेंगे, 7 से वी विल डिस्कस फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए, हमें दिखाना है कि जो रिलेशन आर बन रहा है इस सेट में 1 2 3, और वो जो रिलेशन भी दिया है हमें, क्या दिया है 1 2 2 1, तो हमें एक रिलेशन दिया है बेसिकली। क्या दिया है रिलेशन 1 2, और जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है वो 2 1 है। सिंपल दे रखा है। और किस सेट में बना है? इस सेट में बना है। सपोज वो सेट ए है और इस सेट में वो रिलेशन बना है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 बेसिकली। अब हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक तो है बट ना ही रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव है। तो सिंपल आप देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी देखें, अगर हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी को चेक करें क्लास, तो देखिए बहुत इजी है ना। कोई भी केस फेल करा दीजिए। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी देखिए, 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर। सिंपल, कोई भी केस दिखा दीजिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देन कम्स सिमेट्री। तो सिमेट्री अगर हम देखें, तो सिमेट्री मैंने आपको बताया था कि केवल रिलेशन में देखा जाता है। जो रिलेशन है केवल उसे देखा जाता है। अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 है और 2 1 भी है, तो बात वहीं खत्म हो गई। यस, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो जो सिमेट्री है यहाँ पे वो भी अप्लाई हो रही है। देन अब हमें क्या दिखाना है? अब हमें ट्रांजिटिविटी को चेक करना है ना। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं है जरा देख लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से रिलेशन को देखें तो एक्स वाई है, वाई जेड है, लेकिन एक्स जेड नहीं है, 1 1 नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को एंड 2 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, बट 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स जेड बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर। तो साइकिल पूरी नहीं हो पाई। तो ट्रांजिटिव ये नहीं है। तो लास्ट में आप लिख देंगे सो देयरफॉर आर इज सिमेट्री ओनली या सिमेट्रिक ओनली। जो आर है हमारा केवल और केवल सिमेट्रिक रिलेशन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और जो आज हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपने केसेस को बनाना है, कैसे आपने चेक करना है कि किस कंडीशन में हमें क्या लेना चाहिए, और माइंड को थोड़ा सा इसमें जोर डालना है, तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि 12th की जो मैथमेटिक्स है थोड़ा सा थिंकिंग है इसमें। आप सोचिए तो आप हो जाएगा। तो बेसिक सा कंसेप्ट हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।